हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ए स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव पार्ट नंबर 5 एपी चैप्टर। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो मैंने 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव हल कर चुके हैं। आज हम 11 से हल करने वाले। ठीक है, तो 11 नंबर कर है, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर इतना है तो ए नवा पद क्या है। तो ठीक है, तो ए बराबर 17 माइनस ए बराबर 13 दिया। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए, तो हमारा यहाँ पर दिया है ए 17 माइनस 13। ठीक है, तो इसको चलिए हल कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, ठीक है, 17 है तो एक घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 16D। ठीक है, कोष्ट बंद, माइनस है तो माइनस, फिर इनको लिखेंगे ए प्लस 13 है तो एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 12D कोष्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस 16D, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर लिखेंगे ए और माइनस प्लस माइनस तो 12D। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस में ही ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16D और माइनस 12D तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4D बराबर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 4 गुने D का मान हमारा कितना है -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। ठीक है, अब गुना कर लेंगे तो माइनस का 4 गुना क्या हो जाएगा 8। फाइनल मेरा यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 12 को देखते हैं। 12 में क्या कर रहा है, सवाल नंबर 12 कर रहा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का बारहवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका बारहवां पद ज्ञात करना है, तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया हुआ है, हमें कौन पद ज्ञात करना है, बारहवां पद, तो ए बराबर बारहवां पद हमने लिख लिया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे ए बराबर 5। ठीक है, डी बराबर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा 5 3 8, यानी कि 3 बच जाएगा। ठीक है, तो डी के मार्क फाइनल हमारा कितना आ गया 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे तो ए 12। ठीक है, अब देखिए ए 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 12 है तो एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11D। ठीक है, देखिए तो ए के हमारा मान कितना है 5, तो यहाँ पर रखते हैं 5 प्लस 11 गुने डी के मान कितना है 3, तो 3 रखते हैं। अब 5 प्लस 11 33। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 33 से 11 कितना होता है, सॉरी 11 33। अब इनको जोड़ लेंगे तो 5 3 8 और यहाँ 38। ठीक है, तो मेरा आंसर फाइनल 38 आ जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर हम देख लेते हैं। 12 के बाद है 13। 13 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 13 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो इसमें अस्पष्ट है सी नंबर वाला, क्योंकि ये दशमलव में है। ठीक है, तो दशमलव में है तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको घटा के। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो पहला पद दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिएगा, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद, ठीक है, चौथा पद में से तीसरा पद को क्या कर लीजिए घटा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इनको हमने घटाए हैं ना, तो समांतर श्रेणी में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना में से इतना घटाइएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, तो आप सीधे ऑप्शन सी नंबर को टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव में, ठीक है, तो इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम 14 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 14 नंबर सवाल करें एपी इतना इतना का सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, तो सर्वांतर चलिए इसका निकाल लेते हैं। देखिए, तो इतना इतना का सर्वांतर निकालना है, यानी कि डी बराबर निकालना है। ठीक है, तो डी बराबर निकालने के लिए यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे ना तो हमारा डी के मान निकल जाएगा। तो दूसरा पद कितना है 10 और पहला पद कितना है 4, तो यहाँ क्या कर लीजिए 10 माइनस 4 घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 6, तो यही आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं 15 नंबर सवाल से। देखिए, तो 15 नंबर सवाल कह रहा है हमारा एपी का प्रथम 2 पद तथा सर्वांतर 3 है, तब एपी का 3 पद होंगे कौन। ठीक है, तो 3 पद इसमें कौन होगा, देखिए तो इसको क्या करते हैं, सब
देखिए तो यहाँ ए बराबर 2 है और डी बराबर 3 है, ठीक है। तो तीसरा पद इसमें निकालना है ना, तो तीसरा पद निकालिएगा तो इसमें क्या करिएगा, जोड़ दीजिए 2 प्लस इसमें जोड़िएगा 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यही आपका हो गया 1, ठीक है, और एक 5 हो गया, ठीक है। 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस 3 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो एगो पद हो गया 1 2 3, यानी कि 2 5 8, यही आपका 3 पद निकल गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम देख लेते हैं 16 में क्या कर रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 16 कर रहा है, यदि किसी एपी का सामान्यता पद 3n + 5 है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर है एन के गुना में, ठीक है। कथी का गुना में है, एन का गुना में रहता है, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इसका डी के मान कौन हो जाएगा 3। मान लेते हैं 8n + 4, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा एन के गुना में है ना, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, डी के मान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 17 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर 17 नंबर सवाल कर रहा है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः इतना इतना है तो इसका 20वां पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर एपी का है छठा पद बराबर 13, यहाँ है एपी का 12वां पद बराबर 25, ठीक है। तो इसको देखिए हल कैसे करते हैं, तो इनको लिखेंगे ए प्लस 6 है तो 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, डी बराबर 13 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए प्लस 12 है तो 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, डी बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको जो प्लस में है उसको माइनस में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस तक कैंसिल हो गया। अब प्लस है माइनस है तो 5d है 11d है, तो 5 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर। तो जब 5 में से जब आप 11 घटाइएगा, सॉरी यहाँ पर 5 में से 11 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 6d बराबर माइनस प्लस माइनस 13 में से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 12 बचेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमको डी बराबर निकलना है तो लिख लेंगे -12 और -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 दूनी 12, यानी कि डी बराबर फाइनल कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर डी बराबर देख लीजिए 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर डी बराबर 2 आ गया तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने डी के मान 2, तो 2 अब बराबर 13, तो 5 दूना 10 बराबर 13। अब इसको 13 माइनस 10 करेंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे इसमें तो 11 गुने डी के मान 2 है बराबर 25, 11 दूना यहाँ पर देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा बराबर 25, और 25 माइनस 22 कर दीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हमें क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद, ठीक है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए लिखेंगे ए प्लस 20 है तो 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 19 डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर हमारा कितना आ गया 3 प्लस और 19 गुने डी के मान कितना है 2। अब यहाँ देखिए 19 दूना 38 होता है तो 3 प्लस 38 यहाँ लिखेंगे, 38 3 कितना होता है 40, 40 41 और 4 3 1 41, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 18 को देख लेते हैं, 18 में क्या कर रहा है। सवाल नंबर 18 का अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए तो इसमें कौन सा पद 27 है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहला यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर 5, डी बराबर यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 5 करिएगा तो 2 बचेगा डी के मान, ठीक है। और यहाँ पर ए एन बराबर कितना दिया है, टोटल 27 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बराबर 5, डी बराबर 2 आ गया और ए एन बराबर कितना है 27, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको, ठीक है। तो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 27, ठीक है। तो ए के मान हमारा 5 है तो 5 रखेंगे प्लस एन माइनस 1, ठीक है। डी के मान कितना हमारे पास 2 बराबर 27, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन माइनस 1, ठीक है, 2
अब बराबर 27, ये प्लस में इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब n-1, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 2 यानी कि 22 बचेगा ना। तो ये देखिए गुना में है, तो गुना हमारा कहाँ चला जाता है, भागा में। तो 22 बटा इसको 2 लिखेंगे तो 11 दूना क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। अब यहाँ पर है n-1 बराबर 11, ठीक है। तो n बराबर हमको ज्ञात करना है, तो n बराबर हो गया 11, ठीक है। यानी कि 11 आई माइनस में है तो इधर उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। तो 11 1 कितना होगा, 12, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगला सवाल को। देखिए 19 नंबर सवाल कर रहा है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 का समांतर श्रेणी में है तो पादन इसका मान निकाले, यानी कि इसका सर्वांतर निकालना है, डी का मान निकालना है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। देखिए तो इतना में हमें डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए यहाँ बताया है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद हमारा कितना है, 9, सॉरी यहाँ दूसरा पद कितना है, 5, और पहला पद कितना है, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1 तो बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर लास्ट सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। 20 में कर निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। इसमें देखना है कौन समांतर श्रेणी में है। तो ए भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं हुआ, डी नंबर नहीं है, इसका बी नंबर होगा, ठीक है। तो बी नंबर को हल कर लेंगे, क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यानी कि यहाँ घटाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पर डी का मान निकालेंगे ना, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर करना होगा डी यानी 10 माइनस, यानी कि चूँकि डी बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा पद कितना है, तो 6 है, अब पहला पद कितना है, 10। तो दूसरा पद में से हमें पहला पद को घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -6 माइनस -10, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6, यानी 4। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं फिर यहाँ है तो इनको भी घटा लेते हैं, यानी कि इनमें से इनको घटाएंगे, इनमें से इनको घटाए थे, इनमें से इनको घटाएंगे, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2 -6, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनमें से इनको घटाए थे, पहला पद में से दूसरा पद, फिर इसको बाद तीसरा पद में से दूसरा पद। तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस, ठीक है, -6। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए तो आपका 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।